हुए मिलेंगे। ही इज कमिंग सून, वो जल्दी आ रहा है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जब यीशु बोलता है तो मुर्दे भी सुनते हैं। जब यीशु बोलता है तो मुर्दे भी सुनते हैं। हम और आप क्यों ना सुन सके? अगर हम और आप नहीं सुन सकते हैं तो मेरी और आपकी हालत मुर्दों से भी खराब है। दुआ करते इस 21 दिन के फास्टिंग प्रेयर या अंतिम शाम, प्रभु आपके दिलों को खोल दे और आपके मनों को तैयार करे यीशु मसीह को मिलने के लिए, और वो भी बड़े आनंद के साथ। वी प्रे कि जब मैं और आप प्रभु से मिलेंगे तो आनंद के साथ मिलेंगे, एक खुशी के साथ मिलेंगे, और उस आशा के साथ मिलेंगे जिधर वो है वहां हम भी रहेंगे। उस आशा के साथ मिलेंगे कि प्रभु हम सबको बदल देगा, पलक झपकते हम सब बदल जाएंगे। और सबसे बड़ा वादा क्या है? हम सब उसके समान दिखेंगे। इससे बढ़कर हमको और क्या चाहिए? इससे बढ़कर कौन सा प्रॉमिस हमको चाहिए कि हमारा रूप, हमारा कार्य सब प्रभु बदल देता है। मैं किसी से बात कर रहा था और मुझे पूछ रहा था, अनंत काल कब से शुरू होता है? मृत्यु के बाद या कब? मैंने कहा, जिस दिन आप और हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, उसी दिन से अनंत काल शुरू हो जाता है। इटर्निटी इज नेवर आफ्टर डेथ। हमारा अनंत काल मृत्यु के बाद नहीं है। हमने यीशु को जिस दिन ग्रहण कर लिया, हम पवित्रता का जीवन जीते, कलीसिया के अधीन रहते, कलाम और भक्ति में बने रहते, मनन का समय जो प्रभु का है वो हम देते रहते हैं, तो अवश्य हम अभी से अनंत काल में जी रहे हैं। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि यीशु जब लौटा, लोग बड़े आनंद के साथ मिले। वी प्रे कि जब वो आए, और वो शीघ्रता से आएगा, वी एज अ चर्च, हम एक कलीसिया मिलकर उसको बड़े आनंद के साथ जरूर मिलेंगे। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि सब उसकी बाट जो रहे थे। They were all waiting for him. वे उसकी बाट जो रहे थे। लोगों का इंतजार निराशा में बदल सकता है। लोगों का इंतजार निराशा में बदल सकता है। प्रभु की बाट जोगे तो ताकत में बदली होता है। प्रभु के लिए इंतजार करोगे, ताकत में बदली होगा। एलिया ने अपनी पहचान कभी ऐसे नहीं दी कि मैं इतना बड़ा नबी हूं, ये काम करता हूं, अग्नि बुला सकता हूं, बारिश करा सकता हूं। He never said this. उसने कभी नहीं कहा। एलिया ने अपनी पहचान अद्भुत दी। एलिया ने क्या कहा? मैं वो हूं जो यहोवा के सन्मुख खड़ा रहता हूं। उसकी पहचान ये थी कि वो प्रभु के सन्मुख खड़े रहते। वी प्रे 21 दिनों में प्रभु एक ताकत आप में और हम में पैदा करे कि हम परमेश्वर के सन्मुख खड़े रहने वाले बने। प्रभु के सन्मुख हम और आप लगातार खड़े रहने वाले बने, और इससे एक ताकत मिलती है, इससे एक समझ मिलती है। और दुआ करते हैं कि हमारा बाट जोने बने बने, ताकि उकाब के नाय बनना शुरू हो जाए। कोई चलेगा, कोई दौड़ेगा, और कोई उड़ान भरेगा। कोई चलेगा, कोई दौड़ेगा, कोई उड़ान भरेगा। 21 दिन के बाद 3 स्तर दिखने मिलेंगे। 3 levels you will be able to see। 3 स्तर आप देख सकेंगे। कुछ चलना शुरू हो जाएंगे, कुछ दौड़ना शुरू हो जाएंगे, और कुछ खुदा के कामों के लिए ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देंगे। अब ये भीड़ इंतजार कर रही थी कि यीशु मसीह आए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हम जो चर्च के लोग हैं, हम जो विश्वासी लोग हैं, प्रभु अच्छे लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, प्रभु सच्चे लोगों को ढूंढ रहा है। क्या हम और आप अच्छे हैं या सच्चे हैं? एक परिवार में हमेशा अपेक्षा रहती है पति, पत्नी, बच्चे अच्छे नहीं, सच्चे पाए जाए, और दुआ करते हैं कि हम एक सत्यता के पात्र बने, हमारा सच्चे लोग बने। और जो प्रभु की बात जोता है, परमेश्वर उसको परिवर्तित करता है और अवश्य उसको सच्चाई की ओर लेकर जाता है। जब तक प्रभु आ रहा है, लोग आनंद से मिल रहे। बाइबल लिखते 41वीं आयत वर्स 41, इतने में यायर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा, मेरे घर चल। आज एक विनती प्रभु से कर लो, मेरे घर चल, मेरे घर चल। आज प्रभु से विनती कर लेना,
आवश्यक है कि प्रभु मेरे और आपके घर अवश्य आए, वो हमारे घर चले। नाउ जायरस आराधनालय का अधिकारी है, आराधनालय का सरदार है, लेकिन आराधनालय का अधिकारी या सरदार होने के बावजूद उसको मालूम था प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा है। और वो आकर उसके पांव पर गिरता है और कहता है प्लीज कम टू माय हाउस, मेरे घर चल। क्यों? उसका एक रीजन था। उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी, वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तो लोग उस पर गिर पड़ते थे। एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। तब उसने कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। वेरी इंटरेस्टिंगली यहाँ दोनों स्त्रियां हैं, एक 12 साल की है और एक दूसरी स्त्री है जिसकी उम्र अभी टुवर्ड्स द एंड, शायद उसके जीवन के अंतिम भागों में। तो एक लड़की है, वो भी स्त्री बनेगी जो जीवन की शुरुआत है, और एक दूसरी स्त्री है, वो भी 12 साल से पीड़ित है और उसका भी जीवन का अंतिम भाग है। दोनों मरने पर है, दोनों त्यागे हुए हैं, दोनों अलग हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि स्त्री जायरस खुल के आया, यायर पूरी रीति से खुल के आया, सबके सामने आया, यीशु की आराधना की, उसके पांव पर गिरा, और स्त्री छिप के आई। दो प्रकार के लोग मिलेंगे जीवन में, कुछ खुलकर आएंगे, कुछ छिप कर आएंगे। कैसे भी आओ, लेकिन आओ प्रभु के पास, प्रभु उत्तर दे देगा। कैसे भी आओ प्रभु के पास, वो उत्तर दे देगा। और हम देखते कि यायर खुल के आया क्योंकि उससे मालूम था। ध्यान से सुनना, यायर अधिकारी था, उपाय तभी भी नहीं करा सका। स्त्री ने सारे पैसे गवा दिए, तभी भी उपाय नहीं करा सकी। हम देखते साधारण हो या असाधारण हो, पैसा आपका काम नहीं कर सकती, परमेश्वर आपका काम कर सकता है। दोनों के पास अधिकार था, दोनों समझ पा रहे थे कि अभी मेरा काम कौन करेगा। अब इससे मालूम था मेरी बेटी मरने पर है। आज शाम हम में से कुछ लोग हो सकते हैं जो सोचते हैं काश हम मर जाए तो अच्छा है, काश हम मर जाए तो अच्छा है। और बहुत लोगों को अलग अलग सपने आते हैं, जिन्होंने मौत से वाचा बांधी है, जिन्होंने आत्महत्या से वाचा बांधी है। Those who have made a covenant with death कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, मृत्यु से वाचा बांधती है। उनको कैसे सपने आते हैं? बहुतों को सपने आते हैं कि सांप आपकी एड़ी को डस रहा है, आप डर कर उठ जाते हैं। या तो आपको लगता है कि सांप ने मेरे दोनों पांव को घेर लिया है और मैं रात को सपने में संघर्ष कर रहा हूं पांव छुड़ाने के लिए। या तो कभी कभी सीने पे ऐसा लगता है भारीपन, कोई आके बैठ गया और आप चिल्लाने की कोशिश करते लेकिन आवाज नहीं निकलती। ये सारे अनुभव हमको और आपको होते हैं। ये तब होता है when we have made a vow with death, जब मैंने और आपने मरण से, मृत्यु से वाचा बांधी है और हम और आप सोचते हैं कि मर जाऊं तो अच्छा। यीशु मसीह नहीं आए कि हम मर जाए, यीशु मसीह आए ताकि हम जीवन और बहुतायत का जीवन पाए, अनंत काल का जीवन पाए। और हम प्रार्थना करते कि आज हम जो भी जुड़े, हम आत्महत्या के विचार छोड़ दे, हमारा मौत के विचार छोड़ दे, हमारा जीवन की ओर बढ़े और जीवन को ग्रहण करने वाले बने, और जो जीवन पाएगा दूसरों को जीवन देने वाला बनेगा। हम प्रार्थना करते कि 21 दिन में परमेश्वर ऐसे लोगों को तैयार करे जो दूसरों के जीवनों को अद्भुत रीति से, मजबूती से बनाने वाले बने। आज हम दुआ करते, मृत्यु की शक्ति, मृत्यु की सामर्थ, मृत्यु के विचार, मृत्यु के अधिकार, मृत्यु के कार्य
दुर्भाग्य हमारे परिवारों से निकल जाए जीसस से, ताकि जीवन और बहुतायत के जीवन की ओर आगे बढ़ने वाले बने। यायर को भय था मेरी बेटी मर जाएगी, आज जिनको डर है घर वाले मर जाएंगे, दूसरे मर जाएंगे, इन जीसस नेम वी प्रे लाइफ एंड लाइफ ऑफ अबंडेंस इनटू देयर लाइफ। उनके जीवन में जीवन और बहुतायत का जीवन, शक्ति भरा जीवन प्रभु उनके जीवन में देना शुरू करे। प्रभु तेरी शांति बनी रहे, लोगों पर तेरा एश्योरेंस बना रहे, तेरा हियाव बना रहे, तेरी ताकत बनी रहे परमेश्वर, ताकि वो नाश की ओर ना बढ़े, जीवन की ओर बढ़े। धन्यवाद देते प्रभु, जब मनुष्य अपना मार्ग चुन लेता है वह मृत्यु की ओर बढ़ता है, लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर